माय अनदर व्लॉग। दिस इज़ द चैलेंज योरसेल्फ डे थर्ड। तो आज मेरी दिन की शुरुआत 4:46 और यहाँ पर मैंने टू डू लिस्ट दिखाया क्योंकि इसे मैंने पहले ही बना लिया था। तो सबसे पहले मैंने आज डीपीपी सॉल्व किया और डीपीपी मैंने सेल बायोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन का किया था और इसे करने में मुझे 20 मिनट लगे थे अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद मैंने रिवीजन की स्टार्ट किया था। जो मैंने पहले लेक्चर देखा था उसका मैंने रिवाइज किया था और इसे करने में मुझे 1 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पहले सेल बायोलॉजी कर लिया था, उसे फिर मैंने ब्लाइंडली रिवाइज किया है इसे लिख के। और मेरी वीडियो काफ़ी दिन से डिले हो रही थी, उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि मेरे यहाँ मैं गांव से हूँ तो बारिश की वजह से मेरे यहाँ 2 दिन से लाइट नहीं आई थी और इसलिए मुझे अपलोड करने में थोड़ी देरी होगी, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड स्लॉट में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मिल्क ले लिया है क्योंकि मिल्क से रिफ़्रेशिंग फील होता है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से मेरा ये पेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज सॉल्व ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है और इसको सॉल्व करने के बाद मैंने इसकी एनालिसिस भी की थी। तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे गलती की थी। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एनिमल फिजियोलॉजी का बुक रीडिंग कर रही थी। तो मैं ये 11th क्लास की NCERT बुक को रीड कर रही थी। इसे कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ जेनेटिक्स की डिजीज़ को रीड कर रही थी क्योंकि मैंने कल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था लेक्चर में। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि डिजीज़ का भी कंप्लीट करने पे ज़्यादा वो रहता है, समझ में आ जाता है और मैं लेक्चर से पढ़ के भी बैठना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेक्चर को पहले से रीड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर PYQ सॉल्व कर रही हूँ ह्यूमन डिजीज़ का जो जेनेटिक्स का पार्ट है। और उसके बाद मैंने PDD का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। ऐसे तो PYQ सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ DNA रिपेयर एंड मैकेनिज़्म को रिवाइज कर रही हूँ और इसका भी मैं PYQ सॉल्व करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा रुक के बोलती हूँ, तो आई एम अ न्यू इन यूट्यूब, सो मुझे बोलने में थोड़ा सा वो होता है, तो उसे आप इग्नोर करिएगा। तो मैं यहाँ पर DNA डैमेज एंड रिपेयर का PYQ कर रही हूँ और इसे मैं यहाँ पे एनालिसिस की हूँ, जो आप देख सकते हो। तो दैट इज़ माय थर्ड स्लॉट ऑफ स्टडी। सो यहाँ पे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं यहाँ एनिमल फिजियोलॉजी कर रही हूँ। एनिमल फिजियोलॉजी में मैं यहाँ एंडोक्राइन कर रही थी क्योंकि मेरा अभी लेक्चर एंडोक्राइन का चल रहा है, तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा एंडोक्राइन का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बैकलॉग को क्लियर करने। तो अभी मेरा बैकलॉग जेनेटिक्स का है, तो मैं उसे एक लेक्चर को कंप्लीट करूँगी। तो मैं यहाँ पे लेक्चर की कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ आज मेरा जेनेटिक्स में डिजीज़ के बारे में मैंने आज पढ़ा था और यहाँ पे मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट और मैंने आज दिन भर का पूरा लिस्ट कंप्लीट कर लिया है और एनालिसिस मैंने नेक्स्ट डे के लिए रखा था।
सुबह उठ के मैंने एनालिसिस को भी कंप्लीट करके भी कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में चैलेंज योरसेल्फ का डे 4 लेके। तब तक